प्रेस वार्ता की, बताइए किस लिए, क्या? भाई मैं बजट के बारे में कुछ कहना चाहता था आप लोगों को। केंद्र सरकार का बजट आया, प्रदेश सरकार का बजट आया, विकास के लिए बजट आया है, देश की तरक्की के लिए बजट आया है। हर सेक्शन का ध्यान रखा गया है, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी तबकों का इन बजट में ध्यान रखा गया है। विकास के लिए बजट आया, उसके संबंध में आपसे बात करें। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, क्या क्या विकास आपके कार्यकाल में हुआ, क्या होना है अब? देखिए, मुजफ्फरनगर में नए नए नेशनल हाईवे बने हैं। इस वर्ष और एक नया नेशनल हाईवे लेकर आऊंगा। RRTS के प्रयास चल रहे हैं, रेलवे का काम पूरा हो चुका है और बाकी हर घर जल में, हर गांव में पानी की टंकी लग रही है। मेरे सांसद बनने से पहले एक जिले में 5 टंकी आती थी, अब हम गांव गांव में घूम रहे हैं, हर गांव में पानी की टंकी लगेगी। 4-4, 5-5 करोड़ की टंकी एक गांव में लग रही है। आप कल्पना कीजिए कि कितना काम हो रहा है। अच्छा, सुक्करताल में गंगा की धार की बड़ी मांग है, चलेगा या रुकेगा? नहीं रुकेगा दोस्त। काऊ सेंचुरी बनेगी, 100% बनेगी। मुजफ्फरनगर का किसान मेरे साथ है, प्रायोजित कार्यक्रम नहीं चलने दिए जाएंगे। काऊ सेंचुरी बनकर रहेगी। अगले 15 दिन में काऊ सेंचुरी का काम शुरू होगा। भूमि पूजन में आप सबको बुलाऊंगा। आप काऊ सेंचुरी बनवा रहे हैं, एक तरफ तो काऊ सेंचुरी बन रही है, दूसरी तरफ सुक्करताल में भूमा उपयोग के द्वारा जीवित गोवंश जलाए जा रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? भाई मेरी जानकारी में बात नहीं, आपने जानकारी में लाए हैं, मैं पता करूंगा और कार्रवाई करूंगा। मैं कार्रवाई करूंगा, कार्रवाई करवाऊंगा। तो मंत्री जी, आपके द्वारा भी कहा गया जो काऊ सेंचुरी वाला मामला है, इस पर कुछ लोगों की संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी। जो संपत्ति की नहीं कहा मैंने यार दोस्त, ऐसा मत कहो। जिस ग्रुप ने ये प्रायोजित कार्यक्रम किया है, यहाँ जितनी जमीन उनके पास है उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। इतनी जमीन गई, किसकी जमीन है किसकी नहीं, तो मेरे सवाल को मेरे तक ही रहने दो यार। दूसरी सुक्करताल के लोगों को आपसे बड़ी आस है, गंगा की धार डिमांड है। देखो दोस्त, मैंने करीब करवा दिया था ये काम जब मैं जल संसाधन राज्य मंत्री था। 55 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, पास होने के करीब था, मैं हट गया। अब मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, अब कब होगा ये नहीं कह सकता। एसटी मार्केट प्रकरण को लेकर बड़ा उसकी जांच हो रही थी, इतने बड़े घोटाले की, वो रुकी, क्या मामला है? उसकी जांच होगी या डीएम साहब बदले तो जांच भी नहीं, अगर कोई बात है, जांच शुरू हुई है तो सरकार में जांच कभी दबती नहीं, जांच तो होगी जो भी है, क्या दिक्कत है? ठीक है साहब। बहुत सारी खामियां बता रहा है। देखिए, विपक्ष को आपने ये तो काम दिया है कि वो बुराई करें और खामी करें। उनकी ड्यूटी आपने दी है, हमारी ड्यूटी काम करने की दी है, उनकी ड्यूटी हमारी बुराई करने की है। और वे बुराई करेंगे तो कुछ अगर कमी होगी उन्हें हम बेहतर और दूर करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म आवश्यक है, विपक्ष का ड्यूटी है, वो अपना काम करेंगे और उसमें कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर ध्यान देगी। दिल्ली तक बहुत लंबी जमीन है जो मिल सकती है मंत्री जी को, तो उसके बजाय चंदन गांव के बजाय यहाँ क्यों नहीं बनवा? अगर वे कोई प्रस्ताव देते हैं, वहाँ कोई जमीन है तो निश्चित रूप से बनवाऊंगा। उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं टालूंगा, मेरे चौधरी हैं, उनकी बात मानना मेरा फर्ज है। आप उनसे जाके प्लीज जमीन का प्रस्ताव ले आइए और आइडेंटिफाई करवा दिए कहाँ है, और मैं भूमि पूजन करवाऊंगा फिर उस जमीन का, काऊ सेंचुरी वो करवाऊंगा आपका, वो काम करवाऊंगा, वो दुकानें हटाएंगे। आप सब पर सहयोग करना, फिर नुमत कहना कि एक ये तोड़ दिया, ये हो गया। मैं आप सबसे बहुत डरता हूँ, आपका सहयोग हो तो मैं चक्के